नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। होली के बाद आज एक बार फिर से बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के तेवर बेहद गर्म नजर आए। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। 12 बजे तक विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां भी अपराध के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के हाथ अपराध के बैनर पोस्टर से पटे हुए थे। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने में जुट गए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए, सदन के अंदर और सदन के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर होली के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है, जोरदार हंगामा विधि व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर सदन के दोनों ही जगहों पर देखिए किस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था। और बजट सत्र में यूं कहें कि आज का ये दिन जो था विपक्ष के कड़े तेवर के साथ नजर आया। जहां विधान परिषद में हंगामा हुआ तो विधानसभा के बाहर देखिए हाथों में तख्तियों को लेकर, जिसमें हर दिन लूट हत्या की घटनाएं बिहार में हो रही हैं और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, सरकार से सवाल का जवाब चाह रहा था। तो बिहार में अपराध के मुद्दे पर सदन के बाहर और भीतर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा हुआ है तो सत्ता पक्ष ने भी जोरदार अंदाज में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर तो शुरू हो चुका है, जरूरत अगर पड़ी तो फुल एनकाउंटर भी जरूर किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इन घटना के पीछे विपक्ष का हाथ बताया। खबर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। पुलिस वाले को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ठुमका लगाइए। जिस तरह की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में और जितना ये बालू और दारू का कांड में जिस तरह ये लिप्त है, प्रशासन तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन ये लोग जब पुलिस वाले को बोल रहे हैं ठुमका लगाओ, कंट्रोल तो वही लोग करेंगे। तो समाज में जो रिस्पेक्ट जो एक है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, जब हम जनप्रतिनिधि उनका आदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो होली के दौरान अपराध की घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। विपक्ष अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बार बार और लगातार की जा रही है। जिस राज्य में पुलिस की हत्या हो रही हो, जिस राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं की हत्या हो रही हो, आम आवाम की हत्याएं हो रही है, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनते हों और अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग अगर सरकार में शामिल होते हों तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। और अपराध को
बढ़ावा देने में जो भी लोग लगे हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और वैसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से सिपाहियों पर हमला हो रहे हैं, एएसआई मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फिर से एनकाउंटर चालू करना पड़ेगा? देखिए, हर सरकार के काम करने के अपने तरीके होते हैं। नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व की सरकार पूरी तरह से ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो पाताल में भी क्यों न रहे, पाताल से भी ढूंढ कर निकालना होगा तो जेल भेजेगी। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। लेकिन 2-4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ, जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। ये तो दुखद है, जो भी हत्या किया है, ये नोटिस आज मैं देखा हूँ तो ये तो इस पे कार्रवाई होगी ही, सब जेल जाएंगे, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये बहुत गलत है। होली का दुरुपयोग उठा करके बहुत लोगों ने घटना को अंजाम दिया, सब पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं लगातार लोग, ये तो अत्यंत दुखद है। तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। केस में आप देखिएगा कि पुलिस रिस्पॉन्ड की है। 112 पे फोन आया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस स्पॉट पे गई, और कुछ लोगों ने जो रॉडी एलिमेंट है पुलिस पर अटैक किया। पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उन पर चार्ज किया गया था। ऐसे सारे लोगों को पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है, और इस सरकार में इतना मैं जरूर कहता हूं कि कोई भी एक्टिविटी कोई करेगा गलत, उस पर एक्शन होगा। और ये भी देखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट थे जो ये काम किए हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या बैकग्राउंड है उनका, वो भी पुलिस देख रही है। तो दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। दरभंगा सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज कायम है। देखिए, इनको तो कानून व्यवस्था का तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि इनके माता पिता जब राज्य के मुख्यमंत्री थे और इनके हाथ में बिहार का सत्ता था, तब क्या स्थितियां बिहार की थी इनको जानना चाहिए, जो कितने नरसंहार हो रहे थे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से न्याय के साथ जो सुशासन की बात हम लोग कर रहे हैं वो हो रहा है। तो बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर जोरदार हमला किया और कहा कि बिहार में पलायन रोको यात्रा निकालने से पहले कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि इस बार वो बिहार से पलायन नहीं करेंगे। तो कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि इस बार वो बिहार से पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर पलायन करके कहां भाग जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर 4 साल 5 साल में प्रकट होते हैं, एक कुछ ऐसा ही कोई कार्यक्रम करते हैं और फिर पलायन कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो कन्हैया कुमार का पलायन रुकना बहुत जरूरी है। अब वह शांति से बिहार में रहें। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां पर जल्द जारी होगा इंटर का रिजल्ट। 27 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब रिजल्ट जारी होगा। 22 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। 20 मार्च तक सभी की कॉपियां मंगाई जाएंगी जिलों से। ये टॉपर्स की कॉपी जो है वो मंगाई जाएगी और उसका वेरिफिकेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सभी एक साथ रिजल्ट जारी किए जाएंगे, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। इन तीनों ही संकायों के रिजल्ट एक साथ जारी होने वाले हैं। विषयवार एक्सपर्ट्स टॉपर्स का इंटरव्यू लेंगे। बिहार बोर्ड कार्यालय में 25 मार्च तक इंटरव्यू लिया जाना है और तीनों संकाय की कॉपियों का मूल्यांकन 8 मार्च को ही समाप्त हो चुका है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। रजनीश, अब ये बड़ी खबर इस वक्त इंटर रिजल्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिल्कुल विवाह, देखिए लगभग 13 लाख परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो इंतजार में हैं और इस बीच बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने पहले ही घोषणा कर दी थी और जो खबर आ रही है कि अब इसी महीने में 27 मार्च को
रिजल्ट लगभग जारी कर दिया जाएगा और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रिजल्ट से पहले हालांकि पिछले 5 साल से टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी जो विषयवार हैं, खासकर जो 3 स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन तीनों के जो टॉपर हैं, 1 to 5 या 1 to 10 टॉपर हैं, इनको फिजिकली बिहार बोर्ड कार्यालय बुलाया जाएगा, जिसको लेकर स्पेशल मैसेंजर जो है कल शाम में रवाना होंगे अलग अलग जिले, और वहां से जो कॉपियां हैं उसको इकट्ठा करके बिहार बोर्ड लाएंगे और उसके बाद जो टॉपर्स हैं उन्हें सूचना मिलेगी और फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके साथ साथ उत्तर पुस्तिका में जो आंसर है उसका मिलान किया जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठन किया गया है और कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया जो है लगभग 25 मार्च को समाप्त हो जाएगी और 27 तारीख को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जो है रिजल्ट को जारी करेंगे। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अब अप्रैल के फर्स्ट वीक नहीं बल्कि 31 मार्च तक ही टारगेट रखा गया है कि मैट्रिक का रिजल्ट भी बिहार बोर्ड जारी कर दे, जिसको लेकर भी काम शुरू हो गया है। मूल्यांकन का जो काम है दोनों का खत्म हो गया है, अब रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है इंटर का, और मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो अंतिम तैयार हो रहा है। जी, यानी रजनीश ये मानकर चलें कि जो पहले से निर्धारित लक्ष्य था समय को लेकर, रिजल्ट जारी करने को लेकर, वो वही बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए आनंद किशोर ने कहा था कि मार्च अंतिम तक हम इंटर का रिजल्ट जारी कर देंगे और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई थी। 8 मार्च तक मूल्यांकन का टारगेट रखा गया था, जो टारगेट पूरा कर लिया गया है। अब जो है कॉपियों की मूल्यांकन के बाद अब टॉपर्स का वेरिफिकेशन बचा हुआ, इसके बाद रिजल्ट जारी होगा और इसके तुरंत बाद 2 से 3 दिनों के भीतर जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो भी बिहार बोर्ड जारी कर देगा। विभा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिर्फ इंटर का रिजल्ट ही नहीं, मैट्रिक का रिजल्ट भी आपके सामने होगा, यानी जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के अनुरूप ही बीएसई भी अपनी कार्य योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 17, 18 और 19 मार्च को नामांकन किया जाएगा। 20 मार्च को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और 21 मार्च को स्क्रूटनी की जाएगी। 24 मार्च जब फाइनल सूची जारी कर दिया जाएगा और इस चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में पुख्ता इंतजाम जो है किए गए। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि आज से छात्र अलग अलग पोस्ट के लिए नामांकन करेंगे। प्रचार में आज से तेजी भी आएगी। 20 मार्च को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। आज से नामांकन होगा। पटना विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली छात्र संघ चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फॉर्म आज लिया जाएगा। होली की छुट्टी के बाद आज विश्वविद्यालय में चुनाव प्रचार प्रसार में तेजी होगी। नॉमिनेशन फॉर्म 17, 18 और 19 को जमा किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण अनुसत भवन परिसर में सुबह से लेकर शाम तक फॉर्म जमा किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से होगी। 20 मार्च को स्क्रूटनी की जाएगी और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार को चुनाव से संबंधित कोई शिकायत हो तो वो 21 तारीख को अपील कर सकता है, उसे मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार की अपील पर अंतिम निर्णय कुलपति लेंगे। उम्मीदवारों की शिकायत पर अंतिम निर्णय 24 मार्च को की जाएगी। छात्र संघ चुनाव के लिए 14 कंस्टिट्यूएंसी में कुल 42 बूथ बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 42 बूथ अलग अलग कॉलेज में बनाए जाएंगे और आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। चाहे पटना कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, वाणिज्य महाविद्यालय हो, पटना मगध महिला कॉलेज हो, ये तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कई बूथ बनाए जाएंगे। लगभग 42 बूथ होंगे जहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 3 दिनों तक नामांकन होगा। 20 मार्च को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और होली के बाद परदेसी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रेल मंडल ने पटना समेत कई शहरों में 70 से ज्यादा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसमें यात्रियों को आने जाने में आसानी हो पाए। स्पेशल ट्रेन और यात्रियों की सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में 14 और 15 मार्च को होली की धूम रही और अब लौटने वालों की तस्वीर आप देखिए पटना जंक्शन पर किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोग अब पटना से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। ट्रेनों की भी जो तस्वीर है वो अलग नहीं है। देखिए ट्रेन में कितनी भीड़ है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाएँ
तो जाहिर सी बात है अब वैसे लोग जो होली में अपने गांव आए थे, अपने घर आए थे, वो धीरे धीरे लौटने लगे हैं और ऐसे में अब रेलवे ने उनकी सुविधा का ख्याल रखा है और चूँकि अब लौटने वालों की बारी जो है वो शुरू हो गई है। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार से कई शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो तमाम शहरों से होकर गुजरेगी। पटना, दानापुर, राजगीर, गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी, सहरसा, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, सीतामढ़ी और पूर्व मध्य रेलवे के जो क्षेत्राधिकार हैं वहाँ से ये सभी स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो खुलेंगी। तो अगले कुछ दिनों तक यात्रियों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से की गई है और यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया। तस्वीरों में देखिए जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। हालांकि यात्रियों की भीड़ तो है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया है, फैसिलिटी की गई है, वैसे में यात्रियों को सुविधा मिले इस बात का रेलवे ने पूरा ख्याल रखा है। ये स्लीपर क्लास की तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में भीड़ वाकई में है और ऐसे में रेलवे ने जो पहल की है ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रियों को इसका फ़ायदा होगा। और हालांकि अभी भी जो तस्वीर है वो देखिए किस कदर लोग जो गेट है वहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि सीटिंग अरेंजमेंट पहले से तय है कि स्लीपर क्लास है, वैसे में लोगों को सुविधा होगी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरीके से 78 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से, वैसे में होली में अब अपने घर से, गांव से जो प्रदेश में लौटने वाले लोग हैं, अपने काम वाले शहर में लौटने वाले लोग हैं, उनको बेहद सुविधा मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी क्रिकेट सीजन के लिए अनलिमिटेड ऑफर का ऐलान किया है। खास बात ये कि ये स्पेशल ऑफर जियो के मौजूदा और नए यूजर्स दोनों के लिए है। जियो यूजर्स 299 रुपए या उससे ज्यादा के प्लान के साथ अपकमिंग क्रिकेट सीजन का बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं। इसमें टीवी, मोबाइल पर 4K में 90 दिन मुफ्त जियो हॉटस्टार और घर के लिए 50 दिन मुफ्त जियो फाइबर एयर फाइबर ट्रायल कनेक्शंस की सुविधा शामिल है। पेश करता है जियो अनलिमिटेड ऑफर। अब अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री क्रिकेट, फ्री होम फाइबर ट्रायल। कम ऑन इंडिया, जियो डिजिटल लाइफ, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क।